आप सभी सीपीएलओ भाइयों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक और लेटर है जो जारी किया गया है ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो क्या है उस लेटर में और कैसे आपकी बैठने की जो सीटिंग है वो कब तक हो जाएगी, और इसके अलावा किस प्रकार से आपके जो सिस्टम है वो आने स्टार्ट हो चुके हैं और आपको क्या क्या खरीदारी करनी है, इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए ज़्यादा देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो जिला परिषद जींद है उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है, तारीख को जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि रिगार्डिंग अपडेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम ऑन सोर्सेज पंचायत। वही है कि वही जो आपकी पंचायत से होने वाली जो आमदनी है वो आपको लेखा जोखा पोर्टल पे अपडेट करनी है, उससे संबंधित है। और इसके अलावा ई ग्राम स्वराज एक पोर्टल है, उसके ऊपर जो ग्राम सचिव है उसका डाटा भी आपको अपडेट करना है, मतलब वो प्रोफाइल आपको अपडेट करनी है। तो इसी के रिगार्डिंग ये लेटर रहेगा, इसको एक बार आप अच्छे से देख लो। यहाँ पे बताया गया है कि 10/9/2024 को सुबह 9:30 बजे समस्त ग्राम सचिव और ग्राम पंचायतों में नव नियुक्त एएस के ऑपरेटर हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रकार से भाई 10 तारीख को जिन जिले के जितने भी मतलब सीपीएलओ ग्राम सचिव हैं उनका जो प्रशिक्षण है, मतलब जो ट्रेनिंग है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करवाई जाएगी, ताकि आप लेखा जोखा पोर्टल पर अपना काम कंप्लीट कर सको और ई ग्राम स्वराज पे अपनी जो प्रोफाइल है ग्राम सचिव से रिलेटेड या ग्राम सरपंच से रिलेटेड उसको आप कंप्लीट कर सको। डिटेल हो गई आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड। उसके बाद में आपकी एक जो सर्टिफिकेट है ट्रेनिंग की वो भी आपको डाउनलोड करनी है, उससे संबंधित वीडियो आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं भाई, लगभग बहुत से ऐसे सीपीएलओ हैं जिनको बैठने की व्यवस्था भी मिल चुकी है और उनका जो सामान है वो भी मिल चुका है। यहाँ पे एक बात आती है कि जब ये जो सामान हमें मिलता है ना, उससे रिगार्डिंग एक लेटर जारी किया गया था कि जो ये आपका सामान रहेगा इसमें ये चीज़ें, लैपटॉप प्रिंटर है, उनकी कुछ खासियत है कि वो यहाँ तक होनी चाहिए भाई। तो वो चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रख लेना कि जो उसका वर्जन है वो 11th जनरेशन का होना चाहिए। इस प्रकार से जो डिटेल है वो एक बार आप ज़रूर देख लेना। ऐसा ना हो कि आपको कोई डब्बा पकड़ा दिया जाए और बाद में आपको परेशानी हो। तो मैं आपको एक बार वो चीज़ें दिखा देता हूँ कि आप क्या क्या ले सकते हो और कहाँ तक आपको लेनी है। तो आपको ये जो सभी चीज़ें हैं ना वो जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदनी है। और बहुत सी जगह ये भी देखने में आया है कि जो ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं वो वैसे भी खरीद के दी जा रही हैं। भाई देखो, इन चीज़ों से अपने को कुछ लेना देना नहीं, अपने को तो जो सामान और बैठने की व्यवस्था है वो चाहिए, और जिस हिसाब से ये कंडीशन दी गई है उसी हिसाब से अपने को चाहिए। ये नहीं कि अपने को वही कोई ड्यूल कोर का पकड़ा दिया, बाद में हम काम करेंगे और बीच में लटक के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है ना, स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से रहेंगी कि वो जो प्रोसेसर है वो कोर 5 का मिलेगा। i5 का जो प्रोसेसर है वो रहेगा 11th जनरेशन का रहेगा, या इससे ऊपर भी हम कर सकते हैं। उसकी जो क्लॉक स्पीड है वो 2.5 की रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से एक बार ये आप देख भी लेना। और जो मदरबोर्ड है उसका जो साउंड ऑडियो सिस्टम है ना वो इंटीग्रेटेड रहेगा, और मेमोरी है जो उसकी वो रहेगी 1 × 16। जो DDR4 है उसकी जो क्लॉक स्पीड है 2933 की जो स्पीड है वो मेगाहर्ट्ज़ में रहेगी, या इससे ज़्यादा की भी हम ले सकते हैं। वीडियोग्राफिक कार्ड है वो इंटीग्रेटेड रहेगा। जो PCI स्लॉट है वो मिनिमम 1 PCI एक्सप्रेस × 16 का रहेगा। हार्ड डिस्क है वो जो है आपकी SSD है भाई, ठीक है, वो 512 GB तक प्लस 1 TB साटा 72 RPM और IR, और 1 TB SSD और IR कैपेसिटी में रहनी चाहिए। स्क्रीन साइज़ है वो 19.5 की रहेगी भाई, अच्छी खासी साइज़ है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा वो विंडो 11 64 बिट पे काम करता हुआ होना चाहिए, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जितनी भी सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना और अपने ग्राम सचिव और सरपंच को बता देना कि भैया हमारी इस प्रकार से ये रिक्वायरमेंट लिखित में हमें दी गई हैं, इससे नीचे की हमें चीज़ें नहीं चाहिए। और प्रिंटर का है वो इस प्रकार से रहेगा, एक बार आप देख लेना इसको। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, टेबल कुर्सी मेज हो गया, प्रिंटर UPS, अपना जो सिस्टम है मॉनिटर हो गया, और वाईफाई का हो गया, अपना कुर्सी का बैठने की जो सुविधा है वो हो गई। ये सभी चीज़ें भाई एक बार ही मिलेंगी, तो इनको चुनते वक्त आप गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो कल को ये आएगा कि हमने तो अच्छी चीज़ें दिला दी थी और आप ही काम नहीं कर रहे हो।
और जितना भी पंचायत से रिलेटेड जो कार्य रहता है उसको आप भाई कंप्लीट कर लिया करो। कुछ सरकार को ही दिखाना ज़रूरी होता है कि हम काम कर रहे हैं। और साथ में देखो, जो अपनी हक की लड़ाई है ना, बहुत से युवा साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जगह जगह पे जाके परेशान हो के अपना घर बार छोड़ के अपने लिए लड़ रहे हैं। तो देखो, हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। काम करो, काम के लिए किसी को मनाही नहीं है भाई, लेकिन अपने हक के लिए अपनी आवाज़ उठाना कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि वो गलत है। तो इसी प्रकार से जो सीपीएल और एलसीएल भाइयों से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं अपने चैनल पे बिल्कुल अच्छे से बता के दी जाती है। उसमें कोई भी ये नहीं भाई झूठ का आडंबर रच के कोई व्यू के चक्कर में या किसी गलत चीज़ के चक्कर में हमें ये वीडियो डालते हैं। हमारे पास जो भी अगर अच्छी जानकारी होगी तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।